अब आजकल बहुत बढ़िया हो गया, एथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में। कई बार क्या करते हैं हम लोग, जैसे रात में चीनी खत्म हो गई तो अब कौन जेप्टो करे, कौन कुछ करे, उससे निकालते हैं पेट्रोल, बाइक से छानते हैं, उससे 20% अपना शुगर निकालते हैं, आराम से बढ़िया चाय बनाते हैं, 80% डाल देते हैं पेट्रोल। अब देखो ये वाला पार्ट भी काट के फेक न्यूज पेडलर चला सकते हैं कि ये लोग, ये देखो उससे पेट्रोल से चीनी निकाल के चाय बना लेते हैं। अब पेट्रोल पंप पे जो सलमान और कैटरीना वाली जूस पीती है वो फोटो लगवा दीजिए आप। हाँ। गन्ने के जूस बड़ा गिलास, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का। इंडिया के पेट्रोल पंप भाई मधुमक्खियां आ रही हैं। देखो अपने बाइक में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल डालने का ये भी एक फायदा मिल रहा है, मधुमक्खियां साथ में फ्री मिल रही हैं। E20 पेट्रोल में यह हाल है तो E85 पेट्रोल का क्या होगा? अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे देखिए इसमें एक जेमिनाई का वो बना हुआ है, साइन बना हुआ है, उसका लोगो हल्का सा लगा हुआ है। आपको इसके फैक्ट चेक के लिए हमें जेमिनी का साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कॉटन 4K में वीडियो ले आए हैं तो हम पहले ही समझ गए कि फेक न्यूज है। तो भाई कॉटन 4K का नया एपिसोड आ गया है। इस बार हम लोग बहुत सारी फेक न्यूज फिर से लेकर के आ गए। हिंदू मुस्लिम नैरेटिव वाले वीडियोस हैं, कहीं कोई मारपीट कर रहा है तो गलत एंगल से शेयर किया जा रहा है, कहीं बांग्लादेश का कुछ वीडियो इंडिया का बता के शेयर किया जा रहा है, और एक सबसे ज़रूरी जो अभी एथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल आ रहा है उसको लेकर के कि उसमें मधुमक्खियाँ लग रही हैं, चींटियाँ लग रही हैं। तो ये सारे फेक न्यूज़ को हम बस्ट करेंगे। और हमारे साथ हैं विपिन भाई, इनकी वापसी हो गई है तो विपिन भाई का स्वागत है। प्रशांत हैं और कबीर E85 और E20 दोनों जो एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल आने वाले हैं उनके बारे में बढ़िया से जानते हैं। इन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखी है फिलहाल और एक वीडियो भी गया है, तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। कौन सा वीडियो है उसका नाम बता देना। जी नाम तो मैं E85 पेट्रोल के ऊपर एक्सप्लेनर का अगला एपिसोड है, लिंक आपको यहाँ आई बटन पे मिल जाएगी। कबीर को जैसे कहा गया कबीर यहाँ पे वो बताएंगे तो कबीर एक्सपर्ट बन गए। ये एथेनॉल वाले पर तो बात करेंगे। हाँ, और जो तुमने इंट्रो दिया है कि विपिन जी की वापसी हो गई है, जैसा लग रहा है कि प्लेइंग 11 से बाहर हुए तो फिर वापस आए। Would like to take notes while I take totes of the knowledge. मैं वही कहने वाला था कि बिल्कुल सौरव गांगुली वाला फील आ रहा है मेरे को कि मैं दादा भूले तो नहीं। विपिन भाई बुंदेलखंड गए थे अपनी एक रिपोर्ट करने, बहुत बढ़िया रिपोर्ट है, वहाँ गर्मी क्यों बढ़ रही है बांदा में। बिल्कुल आप लोग देखिए बांदा की, वो हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश की है क्लाइमेट चेंज पर, तो प्लीज उसको जरूर देखिए। और कमाल बात यह है कि विपिन भाई ने ना, जैसे डॉक्यूमेंट्री बनती है, फिल्म बनती है, तो उसमें गाने अलग से डाले जाते हैं। विपिन भाई ने 2-3 गाने वहाँ के जो लोकगीत हैं, आला बोलते हैं, वही डाल दिए हैं वहाँ लाके, अलग से कोई म्यूजिक लगाने की जरूरत ही नहीं। और वो जूक बॉक्स भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा सिंगावत पे। अगर आप बुंदेलखंडी फोक सॉन्ग या बुंदेलखंडी लोकगीत सुनना चाहते हैं तो बहुत प्यारे प्यारे गाने जो वो फोक आर्टिस्ट थे उन्होंने गाए हैं, तो वो भी जूक बॉक्स हमारे चैनल पे आ गया है। बहुत ही खैर ये तो प्रमोशन था, हो गया। अब शुरू करते हैं पहली फेक न्यूज से। अभिषेक बनर्जी की फेक न्यूज है। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि एक बार ममता बनर्जी की सरकार आ जाने दीजिए, फिर हम बीजेपी वालों को उनके घर में घुस के मारेंगे। इसका एक वीडियो भी है, ये तो स्क्रीनशॉट हो गया जो दावा किया जा रहा है, इसका वीडियो सुनिए। বাড়িতে ঢুকে মারবো যেদিনকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর ইন্ডিয়া অ্যালায়েন্সের সরকার হবে না, বাড়িতে ঢুকে মারবো। तो बात यह है कि ये बोला जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी कह रहे हैं कि, अब बंगाली मुझे समझ में नहीं आ रही है, लेकिन जो मैंने ट्रांसलेट करके देखा गूगल से उसमें समझ में आया कि बोल रहे हैं कि घर में घुस के मारेंगे। ये तो समझ में आ गया, लेकिन इसको इस नैरेटिव से शेयर किया जा रहा है कि इन्होंने बोला है कि बीजेपी वालों को घुस के मारेंगे उनके घर में। ये वाला जो वीडियो है ना, ये मैं इलेक्शन से देख रहा हूँ, ये मैंने तब भी देखा था, ये वायरल हो रहा था। हालांकि मुझे इसका नैरेटिव नहीं पता था कि क्या सच में ऐसा बोला है या नहीं, लेकिन अब जब ये वीडियो हमने कॉटन 4K में देख लिया है तो ये तो समझ में आ गया है कि किसी फेक प्रोपेगेंडे के साथ इस वीडियो को सर्कुलेट किया गया है। अब वो उसकी सच्चाई क्या है वो आप ही बता दीजिए, लेकिन ये वीडियो काफ़ी दिनों से वायरल है। यार कुछ नहीं किया, मैंने इसके की फ्रेम्स निकाले और डाला कि मारपीट की बात कर रहे हैं, कहाँ पे कीवर्ड्स डाले गूगल पे, तो वहाँ पता चला कि असल में ये सच नहीं है। ये
आधा अधूरा वीडियो है, पूरा वीडियो हमें मिला तो वहां पे देखा। अभी आप इसका एक आनंदो बाजार पत्रिका करके एक वेबसाइट है, वहां पर इसके बारे में है, एबीपी आनंद करके। ये देखिए, इस पर साफ साफ कौन जानता है? मैं जानता हूँ, वो एक एक्सपर्ट है हमारे पास। अब ये देखो, इसमें लिखा है कि अभिषेक ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को चेतावनी देते हुए कहा, मैं घर में घुसकर उसे मार डालूंगा। हालांकि मैंने ये बंगाली में था, तो मैंने इसको बांग्ला से हिंदी किया था गूगल ट्रांसलेटर से, तो हो सकता है थोड़ा बहुत इधर उधर हो, लेकिन ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने वास्तव में कुछ कहा था असल में इनके बारे में, कोलकाता को उड़ा देंगे, ऐसा कुछ उनकी तरफ से बयान आया था। तो इन्होंने बोला था कि नहीं, एक बार आ जाने दो ऐसा। तो और इन्होंने पीएम को भी आड़े हाथों लिया था, कहा था कि पीएम कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं तो मैं दे रहा हूं जवाब इंडिया की तरफ से कि हम घर में घुस के मारेंगे। इसका वीडियो देखिए, वीडियो में समझ में आएगा कि असल में ये बोल क्या रहे। इन्होंने बोला है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, इतना ही समझ में आया मुझे, लेकिन इन्होंने बोला उनके बारे में, बीजेपी वालों के लिए नहीं बोला है। बेसिकली बात यह है कि पूरी तरह से फेक है, ये नैरेटिव फेक है। और देखिए, वीडियो में कुछ भी इन्होंने छेड़छाड़ नहीं करी, बड़ा अच्छा किया कि एक छोटा सा पार्ट उठाया, काटा, डाला और हो गया फेक, चल गया। ये हो रहा है ऐसी चीजों का यही होता है ना, ऐसी तो फिर फैलाया जाता है, अपने नैरेटिव के साथ लोग उसका यूज करते हैं। हाँ, अभिषेक बनर्जी को तो अभी ये भी फेक लग रहा होगा कि बंगाल में अब उनकी सरकार ही नहीं रही है। अब आजकल बहुत बढ़िया हो गया, एथेनॉल मिलाया जा रहा है उसमें, पेट्रोल में, तो ठीक है। अब कई बार क्या करते हैं हम लोग, जैसे रात में चीनी खत्म हो गई तो अब कौन जेप्टो करे, कौन कुछ करे, उससे निकालते हैं पेट्रोल, बाइक से छानते हैं, उससे 20% अपना शुगर निकालते हैं, आराम से बढ़िया चाय बनाते हैं, 80% डाल देते हैं पेट्रोल फिर से अच्छा है कि आपको चाय की तलब होती है, गन्ने के रस की तलब नहीं होती। ये फंस गया। उसके लिए नहीं, उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल डलवाना है, 200 ml निकलेगा आपका एथेनॉल, वो आपको बढ़िया जो भी आइस वाइस डालना है डाल के पी लो, क्या दिक्कत है। अरे सीधे E85 डलवाइए, 85% इसमें कभी शुरू इसमें मिंट, पुदीना, मिंट, नींबू, ये सब चीजें रहती है नहीं, काला नमक वगैरह मिक्स होता है कि नहीं? नहीं, वो हमारे ऊपर है कि हम मिक्स कर सकते हैं। अब देखो, ये वाला पार्ट भी काट के फेक न्यूज पेडलर चला सकते हैं कि ये लोग, ये देखो उससे पेट्रोल से चीनी निकाल के चाय बना लेते हैं। प्लीज यार, प्लीज चला दो प्लीज। जब कुछ भी चल रहा है तो ये भी चल जाएगा। दूसरी फेक न्यूज भी बढ़ते हैं, मैं क्यों कह रहा हूँ ये नहीं, मैं पहले एक बात वही कह रहा हूँ कि अब पेट्रोल पंप पे जो सलमान और कैटरीना वाली जूस पीती है, वो फोटो लगवा दीजिए आप। हाँ। गन्ने के जूस बड़ा गिलास, गन्ने का जूस, बड़ा गिलास, 20 रुपए का। इंडिया में के पेट्रोल पंप भाई मधुमक्खियां आ रही हैं, देखो अपने बाइक में एथेनॉल मिक्स पेट्रोल डालने का ये भी एक फायदा मिल रहा है, मधुमक्खियां साथ में फ्री मिल रही हैं। E20 पेट्रोल में यह हाल है तो E85 पेट्रोल का क्या होगा? ये कह रहा है जब अभी 20% मिलाया गया तो ये हाल है, 85% मिल जाएगा तो सोचो कितना निकलेगा। रोज 850 ml निकालो जूस, उससे पेट्रोल डला के लाओ, 850 ml निकालो, आराम से चाय बनाओ या कुछ भी करो। देखो मधुमक्खियां प्रॉपर दिख भी रही हैं यार। ये मधुमक्खी जो है ये कॉकरोच साइज की नहीं लग रही, मतलब थोड़ी बड़ी नहीं लग रही टंकी के हिसाब से, उसके नोजल के हिसाब से इतनी बड़ी होती है ये, कुछ और पता नहीं। अच्छा मैं आपको दिखा रहा हूँ, नीचे देखिए, इसमें एक जेमिनाई का वो बना हुआ है, साइन बना हुआ है, उसका लोगो हल्का सा लगा हुआ है नीचे एक तरफ लेफ्ट हैंड, ये जहां पे कर्सर गया हुआ है देखिए। अरे आपको इसके फैक्ट चेक के लिए हमें जेमिनी का साइन दिखाने की जरूरत नहीं है। आप कॉटन 4K में वीडियो ले आए हैं तो हम पहले ही समझ गए कि फेक न्यूज है। लोगों को तो बताना ही पड़ेगा ना भाई। इसे कमेंट पढ़िए बस एक तरफ से। चीनी की दुकान में मधुमक्खी इकट्ठा होते हुए देखा था, पर पेट्रोल पंप में कैसे भाई, कैसे? वाह। एक ने लिखा है, ठीक है भाई, तहकीक के पास जब पेट्रोल पंप भाई नहीं मिला, ये सुनो प्रशांत, ये वही तहकीक हैं जिन्होंने ये वीडियो, अभी थोड़ी देर पहले जो वीडियो चला था, तो ये जवाब भी दे रहे हैं लोगों को। पहले वीडियो चलाया है, फिर मना भी रहे हैं।
इंगेजमेंट भाई तहकीक का सबसे अच्छा कमेंट तो ये वाला है, सब गाने का जूस का कमाल है भाई, जो पेट्रोल में मिलाकर एथेनॉल बनाकर बेचा जा रहा है। गन्ना वन्ना छोड़िए, गाने का जूस। अच्छा ये वो वाला हो गया का जूस। भाई को किसी भी खबर या किसी की भी वीडियो की तहकीकात नहीं करनी थी, इसीलिए उन्होंने तहकीकात में से कात हटा के सिर्फ तहकीक नाम रख लिया। और नीचे भी जवाब दिया है भाई ने। अच्छा प्रशांत वाले में हंस लो, पहले बढ़िया जोक मारा फिर मैं बताता हूँ। बोलने के बाद वेट कर रहा है कि कोई हंस रहा है कि नहीं हंस रहा है। What a joke. लास्ट में सबसे लास्ट वाला कमेंट देखो, वहां पर भी जवाब दिया। देखना काफी दिलचस्प होगा जब 85% इथेनॉल वाला पेट्रोल आएगा तो क्या होगा। ये देखो भाई, ये कह रहे हैं कि चींटियां भी आ रही हैं, सिर्फ मधुमक्खी नहीं आ रही। ये भी फेक दावा है, वो तो वीडियो था। ये दावा फ्रेंडली एक जानवर रखा जाए, अलग अलग जानवरों को फायदा होना चाहिए। चींटियों वाली फोटो दिखाता हूँ एकदम। वीडियो वाला एक तो वीडियो ही वायरल हुआ था, बहुत भयंकर। हाँ उसी का फोटो लिया। ये देखो कितनी चींटियां। ये अरे यार क्या बात है। ये पीआईबी ने रिपोस्ट करके भारत पेट्रोलियम ने एक ट्वीट डाला था, उस पर बताया था कि ये फेक न्यूज है। अब कबीर का काम आता है यहाँ पर। कबीर बताएंगे कि असल में क्या है कहानी। देखिए बहुत आसान सी बात होती है कि सबसे पहले शुरू करते हैं इथेनॉल बनता कैसे, बहुत ब्रीफ में रखेंगे कि कोई भी हमारे जो शुगर केन्स वगैरह होते हैं या शुगर मिल से निकलने वाला शीरा होता है या मक्के की कोई भी रेसिड्यू, चावल वगैरह जो भी बच जाता है, इस सब को मिला के कर लिया जाता है फर्मेंट यानी उसको सड़ाने की प्रोसेस होती है। तो जब फर्मेंटेशन होता है तो जो उसमें से बाय प्रोडक्ट निकलता है यीस्ट के करने के बाद में, वो बनता है इथेनॉल, जो 99% तक 99.9 कह लीजिए % तक प्योर इथेनॉल या अल्कोहल होता है। लेकिन अब अल्कोहल है, लोग उसको पी सकते हैं, दूसरी सारी चीजें भी हो सकती हैं, इसलिए गवर्नमेंट उसमें डीनेचर करती है। डीनेचर यानी कि उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स को मिला दिया जाता है जिसकी वजह से उसमें कंजप्शन किसी भी प्रकार का हो ही नहीं सकता। तो पहली बात तो जितने भी आपकी शुगर और दूसरी चीजें थी वो तो खत्म कर देती है बैक्टीरिया ही। उसके बाद ये जब आप मिला देते हैं केमिकल इसमें, तो वो किसी भी प्रकार के यूज के लायक बचता नहीं है सिवाय गाड़ियों के। मतलब ये कि कोई चीनी वीनी नहीं होती उसमें, कोई शुगर नहीं होता है। नहीं। और इन्होंने लिखा भी है कि जो पेट्रोल की गंध होती है, जो स्मेल होती है, वो ऐसी होती है कि उसकी वजह से भी चींटियां और कोई भी मच्छर मक्खी कुछ नहीं आता है। पर इसके बाद ये तो फेक क्लेम था इन्होंने। ऑर्डोनिल का काम भी करेगा पेट्रोल, थोड़ा सा हाथ में लिया और रगड़। बट डोंट ट्राई दिस एट होम प्लीज। ये मजाक है। पर इसके बाद इस पर भी कमेंट आने शुरू हो गए। अब लोग कुछ दूसरे सवाल पूछ रहे हैं। ये पूछ रहे हैं कि ये तो चलो ठीक है कि फेक क्लेम था, आपने बस्ट कर दिया, लेकिन ये बताइए कि E20 का व्हीकल्स पर कुछ इफेक्ट पड़ता है या नहीं। ये बताइए, क्या कुछ इफेक्ट पड़ता है या फिर। यार ये सवाल मेरे मन में भी, मतलब मेरे का हाँ। वही कि भाई गाड़ी पे कितना असर पड़ेगा जब इसको डलवाएंगे, उसके इंजन पे कितना फर्क पड़ेगा। तो कबीर कुछ है तुम्हारे पास अगर इससे रिलेटेड? बिल्कुल। देखिए अभी तक कोई ऐसी स्पेसिफिक स्टडी नहीं आई है जो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बता रही है कि गाड़ी के ऊपर क्या पड़ रहा है। पर हाँ, एक जो जनरल परसेप्शन आ रहा है, जो लोगों के रिव्यूज आ रहे हैं, वो यही है कि जब E10 था तब भी लोगों के जो गाड़ी का माइलेज था वो काफी कम हो रहा है। मतलब 10% तक का ड्रॉप लोगों को देखने को मिल रहा है कि इतना माइलेज हो रहा है। और इसके पीछे बहुत बेसिक से रीजन है कि जो इथेनॉल होता है वो पानी सोखता है अपनी तरफ में। तो जब पानी सोखता है तो वो टंकी के नीचे जाकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से रस्टिंग एंड ऑल वाली प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो ये वो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो लोगों को आ रही हैं। माइलेज का भी जो है इसी से एसोसिएटेड है, पर कुछ कह सकते हैं कि कॉन्क्रीट स्टडी अभी तक इस चीज के ऊपर नहीं आ पाई है। फिर से तालियां भाई। तो ये जो कमेंट आ रहे हैं इसमें कि माइलेज गिर जाएगा, इंजन डैमेज हो जाएगा, अभी इसको लेकर कोई स्टडी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, लोग बोल रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तो अब देखिए सच क्या होता है, ये तो आगे की बात है। लेकिन फिलहाल ये झूठ है कि उसमें मधुमक्खियां लग रही हैं, चींटियां लग रही हैं, ये सब झूठ है। इसका एक आगे मैंने कमेंट लिया है,
उसमें एक भाई दूसरी दुनिया से आया हुआ, उसने पूछा है कि 170 रुपए का पेट्रोल क्यों है फिर? आंसर कीजिए। 170 रुपए का पेट्रोल है कहाँ? क्यों है? कहाँ डलवाता है हाँ, पूछा ये ही पेट्रोल? नहीं। कहाँ डलवाता है ये बताइए। मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ। क्यों है उसने पूछा है, कहाँ तो पूछा ही नहीं है। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि ये कहाँ डलवाता है पेट्रोल जो 170 रुपए का ऐसे मिलता है। ये गाड़ी लेकर आए पहले, इसको पेट्रोल दिलाते हैं हम दिल्ली नोएडा में। भाई दिल्ली एनसीआर में मुझे नहीं लगता कि 170 रुपए लीटर कहीं पेट्रोल है, या देश में भी कहीं 170 रुपए है, मतलब डाउट है मुझे। नहीं, इतनी महंगाई तो अभी नहीं हुई है। पास कोई तो यार ऐसी गाड़ी है भी जिसमें पेट्रोल डलता हो? वाह प्रशांत वाह। देर में लग रहा है, आप लोग का साबुन स्लो हो चुका है। देर में लैंड लैंड देर में हो रहा है। आज जो लैंडिंग है वो थोड़ा साबुन स्लो जो है ना, स्लो हो चुका है काफी। तो यार landing विपिन भाई, slow है। आपको क्या लगता है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग जो शुरू की गई है वो फायदेमंद सच में है या नहीं? आपके हिसाब से होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यार देखिए, अगर गन्ने का जूस साथ में मिल रहा है पेट्रोल के तो लेकिन ये बहुत बहुत टेक्निकल है, इसमें बहुत एक्सपर्ट्स मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि वो कितना फायदेमंद है कितना नहीं, और वो फ्यूचर के हिसाब से भी कि आप अभी किसी चीज पे गवर्नमेंट ने एक इन्वेस्ट किया है और कुछ चीजें सोच के वो डिसीजंस लिए गए हैं, तो हमें मुझे लगता है थोड़ा समय देना चाहिए चीज़ों को, और उसके बाद वो करना चाहिए एनालिसिस कि वो कितना हमारे गाड़ियों आनंददायक है, कितना इकोनॉमिकल है या नहीं है, उससे इकोनॉमी को कितना बूस्ट मिलेगा। तो सारे सवाल हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा टाइम अभी देना चाहिए एटलीस्ट। एक्सपर्ट्स के हिसाब से जाना चाहिए हमें, और एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर जो चीजें क्लियर हों तो वो ज्यादा अच्छा है। तो उसके लिए कबीर है ना हमारे पास, तो कबीर बताएगा। कबीर नहीं, इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाई है। अगर कबीर यही सब बता देगा तो लोग वीडियो क्यों देखेंगे जाके? आपके सारे सवालों का जवाब तो आपको उस वीडियो में मिलेगा, जरूर जाके देखें। कबीर आज वो हो गया है कि हर सिचुएशन में मैं कैसे आगे आ जाता हूँ। हाँ, अभी से स्माइल आ चुकी है चेहरे पे। हाँ, तो अगली फेक न्यूज पे चलते हैं। ये है भाई फेक न्यूज। अब इसका दावा देख लो क्या किया जा रहा है। ये तो इंग्लिश में है, हिंदी वाला भी खुरपेच नाम का एक पेज है जिसका बहुत ये वीडियो 3,42,000 के आसपास जब मैंने इसका वो लिया स्क्रीनशॉट, देखिए नीचे लिखा हुआ है 3,42,000 लोगों ने देखा है इसको। बहुत होता है वैसे तो ये खुचरेप है। हाँ, वैसे हाँ खुचरेप। है। अच्छा मुझे लगा खुरपेच नाम है। नहीं, ये खुरपेच नाम का भी एक पेज है, बट उसके पास मोस्टली फैक्चुअल वीडियोस ही होते हैं। अच्छा, तो ये ये जो इन्होंने खुचरेप लिख दिया नाम। ये जो खुचरेप है, एक दिन रात को जागा और इसको पता था कि खुरपेच जो है फैक्ट चेक करता है, तो इसने खुचरेप करके लोगों को बनाने का प्लान तैयार किया। काउंटर अब देखिए दावा क्या कर दिए, देखिए वीडियो, फिर वही बात, वीडियो सही है, दावा कुछ भी चेप दो, लोग देख लेते हैं। वैसे तो मैं पुलिसिया कार्यवाही का समर्थक नहीं हूं, लेकिन ये सुअर कॉलेज के बाहर लड़कियां छेड़ते थे, इसलिए इन राक्षसों को मेरी तरफ से 20 लाठी मारो। ये प्रशांत तो नहीं है। नहीं भाई, मैं तो सोच रहा हूँ कि ऊपर अगर वो ना लिखा होता विशाखापट्टनम पहले वाले में, तो मैं तो यूपी पुलिस हो जाती है। और भाई ने लिखा भी बिल्कुल वैसे है कि देखिए, जैसे जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार बोलता है कि देखिए वैसे तो मैं बड़ा हिंसक आदमी हूँ, लेकिन एक बार 6 फुट 3 इंच के लौंडे ने मुझे थप्पड़ मारा था। तो मतलब कुछ ऐसा ही डायलॉग होता है, बिल्कुल वैसे लिखा कि वैसे तो मैं पुलिसिया कार्रवाई का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन ये कॉलेज के बाहर लड़के को छेड़ते थे तो सही किया, 20 लाठी मारी है मेरी तरफ से। क्या है इंटेंट सही है। क्या सरजीत भाई? अरे इसकी कहानी ये है कि अच्छा, इसमें मुझे कुछ खोजना ही नहीं पड़ा, ये मैंने ये खबर देख रखी थी पहले ही। ये देखिए 27 मई को खबर लगी हुई थी,
27 मई 2025 की खबर आप समझिए, आज की नहीं। ये मैंने खबर ऑलरेडी पढ़ी हुई थी। इसमें साफ साफ बताया गया है कि 3 युवक थे विशाखापत्तनम में। वो लोग बैठ करके अपना रोड किनारे दारू पी रहे थे और एक कांस्टेबल को बुला के उसके साथ मारपीट कर दी। ये देखिए, मैंने साफ साफ कर्सर से वो नीला भी किया है। अब नीचे आएंगे तो नीचे दिखेगा आपको कि खबर में असल में क्या है। अब इनको तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हाँ, राउडी शीटर लड्डू के अनुयायी बताया गया है। तो इन्होंने असल में दारू पी के पुलिस वालों से बदतमीजी कर दी थी, इस वजह से पुलिस वालों ने इनकी पिटाई की थी। और ऐसी और भी खबरें सिर्फ यहाँ नहीं छपी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी खबर छपी थी और इसके अलावा ये एनडीटीवी में भी खबर छपी थी। ये साफ साफ लिखा हुआ है, मतलब ये झूठ है बिल्कुल। और इस खबर के साथ ये है कि मतलब इंटेंट अच्छा था भाई का, वो चाह रहा था कि मतलब ऐसी घटनाएं ना हो इस वजह से। लेकिन भाई फेक न्यूज तो फेक न्यूज ही होती है ना। अगले वाले फेक न्यूज पे चलते हैं कि वहां पर क्या है। असल में आज मैं जितने भी वीडियोस लेके आया हूं सब एथेनॉल वाला छोड़ दो, सब सही वीडियो हैं, बस उनको गलत दावे के साथ शेयर किया गया है। ये अगला वीडियो हिंदू मुस्लिम दावे के साथ शेयर किया गया है कि एक हिंदू ने मुस्लिम वृद्ध को मारा है, साफ साफ इसमें लिखा हुआ है। और ये देखो, पिछली बार भी मैंने ये AIMF का एक ट्वीट या पोस्ट था, कुछ इनका फेसबुक पोस्ट था, इन्होंने रखा था, ऐसा ही कोई दावा किया था झूठा। ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम कुछ करके इन्होंने नाम रखा हुआ, मुस्लिम फोरम करके नाम रखा हुआ है। और ये दिखावा करते हैं कि ये मतलब माइनॉरिटी के लिए बोलते हैं, लेकिन ऐसे बोल रहे हो माइनॉरिटी के लिए कि आप साफ साफ झूठ ही बोल दे रहे हो। ये बोल रहे हैं कि एक हिंदू यंग लड़के ने, और ये मतलब ये लगातार है, ये करता रहता है ये जो AIMF है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये इनको बैन क्यों नहीं किया जा रहा है। तो कुछ नहीं, बस ये वीडियो देखा मैंने सोचा कि इसे कमेंट पढ़ लेते हैं। कई बार कमेंट से बहुत अच्छा वो मिल जाता है। ये देखो, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ही इज द सन ऑफ द ओल्ड मैन। एक इसका अगला कमेंट भी है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश का है ये, और उसका नाम भी लिखा है, गुलिशन नाम है, जो अपने फादर को, तहशीश नाम है फादर, तहसीन, उनके साथ मारपीट कर रहा है। हाँ, तो मैंने कीवर्ड सर्च किया, बहुत इजी था, ये मिल गया आराम से। मतलब लोगों को भी कीवर्ड सर्च करके देख ही लेना चाहिए एक बार कम से कम, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो। लोग नहीं कर रहे तो हम कर रहे हैं। तो एक खबर मिल गई मुझे, ये देखिए, अगली खबर है, एनडीटीवी की खबर है और दैनिक भास्कर की खबर। ये सहारनपुर पुलिस ने पिता बोले मेरे बेटे को मारा, और ये जो भी इसकी हेडलाइन जा रही है आप ये पढ़ सकते हो। ये इसमें पूरा वीडियो भी है एनडीटीवी वाले में, और दैनिक भास्कर वाले में भी वीडियो है, और बगल से वही लोग सेम टी शर्ट पहन रखी है, सेम कपड़े पहन रखे हैं। इसमें नीचे लिखा हुआ है कि CCTV कैमरे पर आ गया था, और उसके बाद फिर पुलिस ने इस पर कार्रवाई करी है। देखिए सारी फोटोज, इतना प्यार करते हैं, इसके बाद भी इतने पिटने के बाद भी बोल रहे हैं मेरे बेटे को छोड़ दो, तो उसने कुछ भी गलत नहीं किया। प्यार। तो ये बाप बेटे के बीच की बात थी। हाँ, ये जो लेफ्ट अभी पिछले वाले वीडियो में बज रहा था, वो यहाँ बजना चाहिए था। हाँ, एक्चुअली यहाँ भी बजना चाहिए था, और ये AIMF के ऊपर भी बजना चाहिए कि उसको हिंदू मुस्लिम बना करके शेयर कर रहा है साथ साथ, जबकि वो है नहीं सच, उसे दिखा भी नहीं सकते, ब्लर करना ही पड़ेगा। ये जो घटना है ये बिल्कुल वैसी है कि ऐसे फेक नैरेटिव से ना आप दंगे भड़का सकते हो और किसी भी लेवल पे आप उससे नुकसान पहुंचा सकते हो। तो उस तरीके का नैरेटिव अगर कोई बिल्ड कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। जैसे ऐसे हैंडल्स, ऐसे पेजेस बैन होने चाहिए अगर लगातार वो ऐसा कर रहे हैं। तो इस तरीके की कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे पेजेस पर जरूर। एथेनॉल वाले का कम से कम ठीक है यार कि आदमी खुश हो रहा है, मेरे जैसा आदमी की चाय बना लेंगे उससे, लेकिन ये तो गलत बात है ना। आप ही के जैसा आदमी खुश होगा यार, कौन सोचेगा यार चाय बना लेंगे GTR पेट्रोल। चलिए खैर, अब अगली फेक न्यूज। ये तो गाड़ी में से निकाल लिया। नहीं, जब इतना खर्चा हो ही रहा है तो दूध भी मिला देते। सही बात है। चलिए खैर, अब अगली फेक न्यूज पर बढ़ते हैं। हमारी लास्ट फेक न्यूज है ये।
बुलडोजर एक्शन इन वेस्ट बंगाल। कि वेस्ट बंगाल में बुलडोजर से जो लीगल स्ट्रक्चर थे वो तोड़े गए। मतलब ये साफ साफ ये दिखाने का तरीका है कि जब से आई है सरकार वहां पे बीजेपी की वेस्ट बंगाल में, तब से बुलडोजर चलने लगे। अब कुछ लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। इसका पहला कमेंट दिखाता हूं मैं आपको। ये है कमेंट पहला। इसने एक मूवी आई थी महेश बाबू की, तेलुगु मूवी थी, स्पाइडर नाम था उसका। ये साइको किलर होता है, ये विलेन होता है। ये लोगों को मरता देख रहा है या परेशान होते देख रहा है तो ऐसे ही खुश होता है। तो ये जो भी आदित्य हैं, आदित्य @ क्या है, वर्म 48 करके ये हैं, ये खुश हो रहे हैं। मतलब इन्होंने सोचा भी नहीं कि ये फेक हो सकता है या सच हो सकता है, ये बस खुश हैं। बुलडोजर एक्शन देख के आदमी खुश है अपना। हाँ, एक और कमेंट देखो। ये लिख रहे हैं बांग्लादेशी एंड पाकिस्तानी शुड गो बैक टू देयर कंट्रीज, विल टेक एटलीस्ट 2 years टू क्लीन बंगाल। एक ने साफ साफ लिखा है कि 2 साल तो लगेंगे लेकिन क्लीन हो जाएगा। मतलब ये मूक सहमति भी दे रहे हैं। और उन्होंने बताया है कि 2 साल बस इतना ही समय लगेगा इसमें। अगले वाले ने भाई बहुत खुशी से लिखा है कि वेरी गुड जॉब डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, कैरी ऑन एंड गेट रिड ऑफ दिस मोरॉन्स। हाँ, पर जब मैंने वीडियो देखा ना, उसी टाइम पे उसके बगल में जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें डीबीसी लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे देखिएगा डीबीसी लिखा हुआ है। डीबीसी का मतलब, हाँ बीडीसी लिखा है या डीबीसी? अच्छा, बीडीसी न्यूज। हाँ, इन्होंने बीडीसी लिख दिया। मैंने यही कीवर्ड सर्च किया इसकी मदद से कि क्या है, कहाँ का मामला है, कुछ है। कीवर्ड सर्च से मुझे कुछ मिला नहीं, तो मैंने फिर की फ्रेम्स निकाले और रिवर्स इमेज सर्च किया, ये सब निकला। सेम वीडियो है, देखिए सेम महिला है, उसका एक्सटेंडेड कट है ये। और ये नीचे लिखा हुआ है इसमें कि ये जसोर नाम की एक जगह है, ये वहां का है। ये असल में बांग्लादेश का वीडियो है, ये इंडिया का है ही नहीं। कुछ घरों को तोड़ा गया था क्योंकि ये लीगल बने हुए थे, स्ट्रक्चर इलीगल था। बताइए विपिन भाई, क्या बढ़िया लगा आपको? भाई मेरे को एथेनॉल के बाद फिर लगा माइक टेस्टिंग। जो उसने भाई ने जो टेस्ट किया है ना माइक उसके पैरों पर, वो अल्टीमेट था। और जब 4 लाठी खाने के बाद उसने जो रिएक्शन दिया और हाथ जो बिल्कुल बंधे हुए थे वो हट नहीं रहे थे, वो अल्टीमेट था। सबसे बढ़िया फेक। अच्छा, मैं ये सोच रहा हूं कि जब वो मार खा रहे थे तो उनकी हालत कैसी थी? उनके अंदर कौन सा कॉन्फिडेंस था कि दारू पी के रोड किनारे कांस्टेबल को बुला करके उसके साथ बदतमीजी कर रहे थे? कॉन्फिडेंस कहां से? स्कूल की याद आ गई होगी, स्कूल की याद आ गई होगी। स्कूल में जो हाथ पे वो पड़ता था ना स्केल या डंडी, वो जो डंडा मास्टर जी के पास होता था, वो एक पढ़ने के बाद आपको दोबारा हाथ आगे करना ही है। और जब उस पर फिर पढ़ता था फिर दोबारा आगे करना ही है। तो बिल्कुल इनको स्कूल की याद तो दिला दी होगी। स्कूल में नहीं पढ़ पाए तो आप पढ़ लेंगे। तो प्रशांत, तुम्हें कौन सी अच्छी लगी? अच्छी क्या लगेगी, मतलब किसमें मजा आया? किसी भी फेक न्यूज को मैं अच्छा कैसे कह सकता? ओह क्या बात है, ये ज्यादा अंदर का पत्रकार। ये पीआईबी फैक्ट चेक के लिए काम करने लगे हैं क्या? फेक न्यूज ही होती है। और कैसे आप लोग वो कांस्टेबल जो लाठी चला रहा है, हिंसा कैसे किसी चीज का सॉल्यूशन हो सकता? आपके चेहरे में स्मेल यहाँ तक थी जब आपने वो वीडियो देखना चालू की थी तब। जोकर बना हुआ था ये तब। बैटमैन वाला। लठ सिर्फ यूपी पुलिस की। अच्छा, इसलिए नाराज है कि विशाखापट्टनम में कैसे चल सकता है ये सब? सही बात। कबीर, तुम्हें कौन सी? कबीर, जिस बात के लिए दावा किया जा रहा था उसकी वजह से चलती तो ठीक भी लगता है कि लड़कियां छेड़ रहे थे। ये तो पर्सनल एजेंडा हो गया कि कांस्टेबल को बुला के लड़ाई कर ली तो उसने ना। जो माइक टेस्ट करने के बाद किया।
कैसे लोग हैं यार, कैसे लोग हैं। अरे यार मैं खुशी में नहीं खुश हूं, मैं डर में खुश हूं। हंसी आ रही है मुझे, ये डर पर डर कहेंगे, हटाओ यार ये। यार कैसे खुश हो सकते हैं यार लोग। मुझे इथेनॉल वाली सबसे बढ़िया लगी क्योंकि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो की भी थी, तो अच्छा लगा कि देखिए ऐसी चीजें आ रही हैं, वीडियो का प्रमोशन हो रहा है, जाके देखिएगा ये वाली वीडियो। तो क्या लेकिन मैं अभी भी साथ बहुत बहादुर लगा मुझे, अगर वो एडिट भी किया उसमें देख रहे मधुमक्खी आसपास घूम रही है, वो आदमी खड़ा हुआ है, कोई मतलब ही नहीं है, कुछ काट लेगी कुछ होगा ना, उसे डर नहीं लग रहा है? उसे एआई से डर नहीं लगता होगा। उसको तो पता भी नहीं है कि इसमें मधुमक्खी आ गई है बाद में। चलो क्या, बंद करते हैं आज का कॉट इन 4K। जल्दी मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से। बाय बाय। भाई जिंदाबाद।